आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। इस राज्य में हो गया रिवर्स ऑपरेशन लोटस। बीजेपी विधायकों से कांग्रेस ने करा ली क्रॉस वोटिंग। कोलकाता में प्लेन पर बिजली गिरी, 142 यात्री सवार थे। दार्जिलिंग में पुल बहा। देवकीनंदन ठाकुर बोले, हिंदू 4 बच्चे पैदा करें। नीट पेपर लीक पर कहा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। फुटपाथ पर पैदल चलना मौलिक अधिकार, रॉन्ग ड्राइव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। अभिजीत दीपके की पीएम मोदी को चिट्ठी, नीट पेपर लीक के पीड़ितों के लिए मांग 1 करोड़ का मुआवजा। ईरान अमेरिका पीस डील के बावजूद इजरायल का लेबनान पर हमला, 18 की मौत। ट्रंप का बड़ा दावा, G7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी मेलनी। मुकेश अंबानी ने कर दिया ऐलान, आज ही जियो आईपीओ को लेकर SEBI में फाइल करेंगे दस्तावेज। बोर करता है शाहिद कपूर कृति रश्मिका का कॉकटेल। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 7 रन से हराया, T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त ली। झारखंड में जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन के अगुवाई में इंडिया ब्लॉक की सरकार है। राज्यसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के पास वोटों का नंबर पूरा होने के बाद कांग्रेस नहीं जीत सकी। बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी ने कांग्रेस को चित कर दिया। झारखंड का हिसाब कांग्रेस ने कर्नाटक में किया और रिवर्स ऑपरेशन लोटस कराकर बीजेपी को मात दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद हुए पहली बार एमएलसी चुनाव हुए। सत्ताधारी कांग्रेस ने विधान परिषद की 7 सीटों में से 5 पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी बीजेपी को 2 सीटें मिली। एमएलसी चुनाव के नतीजों के साफ पता चला कि बीजेपी और जेडीएस के विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। सत्ताधारी पार्टी को कुल 151 वोट मिले, जो उम्मीद के मुताबिक 140 वोटों से 11 वोट ज्यादा है। इसी तरह बीजेपी और जेडीएस के विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट कर सारा गेम ही बदल दिया। देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी है। कोलकाता एयरपोर्ट पर शुक्रवार को अगरतला जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट पर बिजली गिर गई। फ्लाइट में सवार 147 पैसेंजर को दूसरी उड़ान से भेजा गया। हादसे में 2 ग्राउंड स्टाफ को हल्की चोटें आई, लेकिन दोनों सुरक्षित हैं। बंगाल के दार्जिलिंग में तेज बारिश के बाद शुक्रवार को बालासन नदी उफान पर आ गई। इससे नदी पर ह्यूम पाइप से बना पुल टूटकर बह गया। पुल के टूटने से मिरिक सिलीगुड़ी सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। वहीं उत्तर बंगाल की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश से महानदी के पास लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे और सिलीगुड़ी करसियांग रोड बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई। इसके कारण गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। झारखंड में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 साल का बच्चा शामिल है। सबसे ज्यादा 3 लोगों की मौत हजारीबाग में हुई। इसके अलावा पलामू, लोहरदगा, रामगढ़, पश्चिम सिंहभूम और गोड्डा जिलों से मौत की खबरें आई हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। जब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता, तब तक हर सनातनी को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। वही नीट पेपर लीक पर कहा, डिजिटल दौर में कई बार इधर उधर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भोपाल में श्रीमद् भागवत कथा के बाद दैनिक भास्कर से बातचीत में देवकीनंदन ठाकुर ने जनसंख्या नियंत्रण कानून, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार और सनातन बोर्ड जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री नहीं हूं, मैं बस इतना कह सकता हूं कि सरकार को मुफ्त की हर चीज हटा देनी चाहिए। केवल 2 चीजें मुफ्त में मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज। उन्होंने कहा, मंदिरों का पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है। अगर मंदिरों के पैसे से हर शहर में एक अस्पताल बन जाए तो सभी को मुफ्त इलाज मिल सकती है। कोई बच्चा इलाज के अभाव में अपने प्राण नहीं त्यागेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में चलने के अधिकार को संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने स्पष्ट किया है कि फुटपाथों पर पैदल चलने वालों का हक सड़कों पर मोटर वाहनों की आवाजाही से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत पूरी तरह सुरक्षित है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि सड़क मौजूद है तो यह सुनिश्चित करना एक कर्तव्य होना चाहिए कि पैदल चलने वालों के लिए एक फुटपाथ सीमांकित हो और उसका रखरखाव किया जाए।
यह एक लागू करने योग्य प्रवर्तनीय कर्तव्य है। नीट पेपर लीक विवाद के बीच अब सुसाइड मामलों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बड़ी मांग की है। दीपके ने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही दीपके ने शिक्षा व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाते हुए केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा या उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने पत्र में लिखा, मैं आज भारी मन से आपको यह पत्र लिख रहा हूं ताकि आपका ध्यान एक ऐसे गंभीर संकट की ओर आकर्षित कर सकूं जो हमारे राष्ट्र के भविष्य को ही खतरे में डाल रहा है, हमारे युवा छात्रों के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है। दीपके ने अपने पत्र में दावा किया कि एक सप्ताह में 11 नीट उम्मीदवारों ने सुसाइड किया है। दिल दहला देने वाली घटनाएं पिछले 48 घंटों के भीतर हुई है। दीपके का आरोप है कि बार बार होने वाली परीक्षा विवादों से छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है और कई छात्र मानसिक दबाव झेल रहे हैं। ईरान अमेरिका के बीच गुरुवार रात पीस पर दस्तखत हुए। इसके एक दिन बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला किया जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। पीस डील की शर्तों के मुताबिक इजराइल को लेबनान पर हमले रोकने थे, लेकिन पीएम नेतन्याहू ने इससे इनकार कर दिया था। इजराइल सेना ने दावा किया है कि उसने गुरुवार रात से अब तक दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में 80 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के दर्जनों लड़ाकू मारे गए हैं। दूसरी ओर हिजबुल्लाह के हमले में दक्षिणी लेबनान में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। इससे नाराज होकर इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा लेबनान जलना चाहिए। आज अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत होनी थी जो रद्द हो गई है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक इसकी वजह इजरायल के लेबनान पर लगातार हमला हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब सा दावा किया है जिसे इटली की पीएम ने मनगढ़ंत करार दिया। साथ ही इस बयान के बाद फिर से विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि हाल ही में G7 समिट में इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उनसे फोटो खिंचवाने की मिन्नत की थी। इटली के पीएम मेलोनी ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान इटली के मीडिया आउटलेट को दिया है। उन्होंने फोन इंटरव्यू पर कहा है कि मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें की थी। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए राजी हुए क्योंकि उन्हें मेलोनी पर तरस आया था। अब एक बार फिर से अमेरिका और इटली के रिश्तों के लेकर नई बहस छिड़ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो आईपीओ को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बाजार के जानकारों के अनुसार यह आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बनने जा रहा है। एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा, जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड ने इसके डीआरएचपी को मंजूरी दे दी है और इसे आज ही एसईबीआई में फाइल किया जाएगा। यह मेरे लिए, पूरे रिलायंस परिवार और इसके लाखों शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इमोशनल पल है। उन्होंने कहा कि रिलायंस का अपना शेयर होल्डर्स के साथ गर्व, भरोसे, सम्मान और शेयर्ड ग्रोथ पर आधिकारिक एक गहरा और पवित्र रिश्ता है। यह कमिटमेंट धीरूभाई अंबानी के लिए बहुत पर्सनल था और मुकेश अंबानी के लिए भी उतना ही पवित्र है। सोचिए, आप किसी के प्यार में पागल हैं और उस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का ठान चुके हैं, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच रही। रिश्तेदार आपके कान खा खाकर आपको पका चुके हैं, इसलिए आप उनसे दूर भागने के लिए विदेश निकल जाते हो। वहां आपकी मुलाकात एक तीसरे से होती है जो बाद में जाकर आपकी लव लाइफ में भसड़ मचा देता है। तब आप क्या करेंगे? आप उस रिश्ते को किस तरह संभालेंगे? कुछ ऐसे आइडियाज के साथ मेडक फिल्म्स अपनी नई फिल्म कॉकटेल 2 लेकर आई है। कॉकटेल फ्रेंचाइजी साल 2012 में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटिक से शुरू हुई थी। प्यार, दोस्ती और सिचुएशनशिप वाले मसले को हमारे सामने कॉमिक अंदाज में पेश किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। अब 14 साल बाद इसका स्पिरिचुअल सीक्वल लाया गया जिसमें शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सानन तिगड़ी दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया ने चटगांव में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को 7 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। यह बांग्लादेश की धरती पर ऑस्ट्रेलिया की पहली टी20 सीरीज जीत भी है। 2021 में उसे 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो मैट रेनशॉ है। उन्होंने 89 रन की नाबाद पारी खेली। रेनशॉ ने चौथे विकेट के लिए टीम डेविड के साथ 50 गेंदों में 97 रन की साझेदारी की। शुरुआती 6 ओवरों में 3 विकेट गंवाने के बाद इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को 196
1/5 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में एक बांग्लादेश का स्कोर 13वें ओवर में 130/2 था। अंतिम ओवरों में लगातार डॉट गेंदों और विकेटों ने मैच का रुख बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए आरोन हार्डी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए।